लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और भी अच्छी वीडियोस के लिए। नमस्ते दोस्तों और ईसा मसीह के अनुयायियों, इस हफ्ते हम डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें मैं 28 अप्रैल से 4 मई तक भाग 41 से 44 पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मेरे साथ जुड़ें जैसे हम प्रभु के नियमों का पता लगाते हैं जो उनके चर्च को चलाते हैं। ये भाग महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि कैसे प्रभु ने अपना चर्च स्थापित किया और अपने लोगों को उनकी आज्ञाओं का पालन करने और एकता में रहने के लिए तैयार होने का निर्देश दिया। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स के भाग 41 में प्रभु कर्टलैंड में संतों को अपना कानून प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करने का निर्देश देते हैं। श्लोक 5 में वे कहते हैं, जो मेरा नियम ग्रहण करता है और उस पर चलता है वही मेरा शिष्य है। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए आध्यात्मिक रूप से तैयार रहना कितना महत्वपूर्ण है। ये शुरुआती निर्देश हमें याद दिलाते हैं कि इससे पहले कि हम पूरी तरह से परमेश्वर के नियमों को अपना सकें, हमें खुद को विनम्र बनाने और उनका पालन करने के लिए तैयार रहना होगा। अपने जीवन के बारे में सोचें, आप प्रभु का मार्गदर्शन प्राप्त करने और उसका पालन करने के लिए कैसे तैयारी करते हैं। आध्यात्मिक रूप से तैयार होने से आपको उनकी इच्छा के साथ कैसे जुड़ाव महसूस करने में मदद मिलती है। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स 42 की ओर मुड़ते हुए हम देखते हैं कि प्रभु अपने चर्च के संचालन के लिए अपना कानून प्रदान कर रहे हैं। श्लोक 1 से 9 में समर्पण के नियमों की व्याख्या की गई है, जहां संतों को एकता में रहना चाहिए और अपने संसाधनों को साझा करना चाहिए। संतों के लिए समर्पण का नियम क्रांतिकारी था। यह सभी चीजों को साझा करके जीने के बारे में था, जहां वे एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखने और पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य का निर्माण करने के लिए एक साथ आएंगे। इन निर्देशों में व्यक्तिगत आचरण भी शामिल था, जैसे ईमानदारी और गरीबों की देखभाल। समर्पण का नियम केवल वित्त के बारे में नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ संबंधों को मजबूत करने वाले तरीके से जीने के बारे में है। अपने जीवन में समर्पण के नियम पर चलने से परमेश्वर और दूसरों के साथ आपके रिश्ते कैसे मजबूत होते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में एकता के इस नियम को कैसे लागू कर सकते हैं। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स भाग 42 श्लोक 30 से 42 में प्रभु गरीबों को याद रखने के निर्देशों के साथ जारी रखते हैं। वह हमसे कहते हैं, गरीबों को याद रखो और उनके समर्थन के लिए अपनी संपत्ति अर्पित करो। यह सिर्फ पैसे देने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखने के लिए कदम उठाने के बारे में है। गरीबों को याद रखने का परमेश्वर का नियम प्रेम और करुणा में निहित है। यह एक अनुस्मारक है कि हम सभी भाई बहन हैं और दूसरों का भला हमारे अपने जितना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। अपने जीवन पर विचार करें। आप गरीबों को कैसे याद करते हैं और जरूरतमंदों की मदद कैसे करते हैं। इस बारे में सोचें कि आप दूसरों के लाभ के लिए अपना समय, प्रतिभा और संसाधन कैसे समर्पित कर सकते हैं। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स भाग 43 में प्रभु इस बात पर जोर देते हैं कि वे अपने भविष्यवक्ता के माध्यम से संतों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रकटीकरण देंगे। श्लोक 2 कहता है, कोई भी मेरे नाम पर तब तक न बोले जब तक कि उसे पवित्र आत्मा द्वारा नियुक्त न किया जाए। यह हमें भविष्यवक्ता के मार्गदर्शन के महत्व के बारे में सिखाता है। यह सुनिश्चित करता है कि चर्च अपनी शिक्षाओं और दिशा में एकीकृत रहे। यह जानने का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है कि भविष्यवक्ता चर्च के लिए अधिकृत आवाज हैं। आपको मिलने वाले मार्गदर्शन में आपका विश्वास कैसे प्रभावित होता है। हम भविष्यवक्ता और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सलाह के साथ अपने संबंध कैसे मजबूत कर सकते हैं। अंत में डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स 44 में प्रभु ओहायो में संतों को उनसे मिलने के लिए तैयार रहने की याद दिलाते हैं। वह उन्हें निर्देश देते हैं, तुम दुनिया में जाओ और हर प्राणी को सुसमाचार का प्रचार करो। डी और सी 44 श्लोक 1 जो मिशनरी कार्य के महत्व पर प्रकाश डालता है। सुसमाचार का प्रचार करने का निमंत्रण आज हम सभी पर लागू होता है। हम मिशनरी कार्य या दयालुता के साधारण कार्यों के माध्यम से ईसा मसीह का संदेश साझा कर सकते हैं। आप प्रभु से मिलने के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। सुसमाचार को साझा करने और उनकी आज्ञाओं पर चलने से आपको उनके आगमन के लिए कैसे तैयार होने में मदद मिलती है। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स
41 से 44 पर विचार करते हुए हम देखते हैं कि प्रभु का अपने चर्च को चलाने का नियम एकता, समर्पण और व्यक्तिगत तैयारी पर आधारित है। ये नियम केवल बाहरी कार्यों के बारे में नहीं है, ये मसीह जैसे प्रेम और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार हृदय विकसित करने के बारे में है। जैसे जैसे हम इन निर्देशों का पालन करते हैं, हम परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हैं और पृथ्वी पर उनके राज्य के निर्माण में योगदान करते हैं। इस बारे में सोचें कि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत प्रकटीकरण की तैयारी कर रहा हो, दूसरों की सेवा कर रहा हो या सुसमाचार साझा कर रहा हो। हर कदम आपको प्रभु के करीब लाने में मदद करता है। हम सभी प्रेम, विनम्रता और सेवा करने की इच्छा के साथ प्रभु के चर्च को चलाने वाले नियम पर चलने का प्रयास करें। जैसे जैसे हम भविष्यवक्ता के मार्गदर्शन का पालन करते हैं और एकता में काम करते हैं और गरीबों की देखभाल करते हैं, हम एक ऐसे समुदाय के निर्माण में मदद कर सकते हैं जो मसीह के प्रेम को दर्शाता है। ज्यादा अच्छी वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।